नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो है आज की हमारी क्लास है, तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम जानेंगे। और आज की हो जाती है दोस्तों हमारी दूसरी क्लास। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी? स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो इस प्रकार जो हमने इन नदियों के बारे में जो है जाना था, जो कि कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो है जल गिरा रही थी। अब हमने स्वर्ण रेखा पढ़ा था कल की क्लास में, स्वर्ण रेखा, साथ ही बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। तो यहाँ तक जो है पढ़ा था। यदि हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी की, तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो है लांची के पठार से जो है होता है। कहाँ से? लांची के पठार से। साथ ही हम बात करते हैं तो ये जो है 395 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? खरकई, दारू, कांची, दुलंग और करकरी जो है इसकी सहायक नदी हैं। और यदि हम बात करते हैं तो झारखंड का जमशेदपुर शहर जो है कहाँ पर बसा है? इसी स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर बसा है। इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? बैतरणी नदी के बारे में। बैतरणी नदी की बात की जाए तो उड़ीसा की केवंझर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसके बाद हमने जाना था ब्राह्मणी नदी के बारे में। तो ब्राह्मणी नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनती है, दक्षिणी कोयल और शंख नदी के मिलने से ब्राह्मणी नदी बनती है। और साथ ही हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की, तो ब्राह्मणी नदी के किनारे जो है उड़ीसा का लाउरकेला शहर जो है बसा हुआ है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? शंख, टीकरा और कारो जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? ब्राह्मणी नदी की। इसके बाद हमने बात की थी महानदी की, जो कि 851 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से जो है होता है। साथ ही भारत का जो है सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है इसी महानदी पर बना है, जो कि उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। और ये जो है विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बना बांध है, जिसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही हम बात करते हैं महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? शिवनाथ, हसदेव, तेल, मांड, जोंक और ओंग। ये जो है सारी इसकी सहायक नदियाँ। इसके बाद हमने बात की थी गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी की बात की जाए तो ये जो है 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही हम बात करते हैं जो गोदावरी नदी है, इसको दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? प्राणहिता है, प्राणहिता, पूर्णा, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेरी, सबरी और प्रवरा, ये इसकी सारी सहायक नदियाँ। और साथ ही सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की प्राणहिता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी की हम लंबाई की बात करते हैं तो 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसका उद्गम जो है कर्नाटक के कोडागू जिले में। नहीं दोस्तों, कृष्णा नदी की हम बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट पर्वत में महाबलेश्वर चोटी से होता है। तो ये आपको याद रखना है। और यदि हम बात करते हैं तो इसके किनारे जो है कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो इसके किनारे जो है विजयवाड़ा और श्रीशैलम शहर जो है बसे हुए हैं। किसके किनारे? तो ये बसे हुए हैं कृष्णा नदी के किनारे। अब इसकी आज की हम क्लास में सहायक नदियों से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास, जिसमें हम जानने वाले हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ, जैसे तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा व मूसी। तो यदि हम इनकी बात करते हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ, जैसे तुंगभद्रा है, भीमा, कोयना, यरला, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा व मूसी, ये सारी किसकी सहायक नदियाँ? कृष्णा की। और साथ ही मूसी नदी के किनारे पर जो है हैदराबाद शहर बसा हुआ है, जो कि तेलंगाना का शहर है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों कावेरी यानी कृष्णा रिवर सिस्टम। जैसे ये महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, कोयना है, वर्धा है, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये बिंद है,
मूसी है, मुनेरी है। तो ये आपको याद रखना है। ये सारी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी? कृष्णा की। अब सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है भीमा। यानी अगर अगर हम गूगल पर देखते हैं तो गूगल के अकॉर्डिंग जो है कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भीमा नदी। लेकिन किताबों में जो है तुंगभद्रा दिया होता है, तो किताबी भाषा में जो है कृष्णा की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? तुंगभद्रा हो जाती है। तो दोनों फैक्ट ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, बरदा और हंगरी। तो ये दोनों नदियाँ जो हैं तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ हैं। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। बरदा व हंगरी जो है ये किसकी सहायक नदियाँ? तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ, जिसमें से हंगरी सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि हंगरी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा जो है किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, कृष्णा के बाद आती है पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी का अन्य नाम क्या है? तो इसको जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। बस इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है कि उत्तर पिनाकिनी के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है? तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जो है पेन्नार नदी को जो है जाना जाता है। पेन्नार नदी के बाद आती है कावेरी नदी की हम बात करते हैं। तो ये कावेरी नदी सिस्टम, जैसे इसमें सिमसा है, हेमवती, काबिनी, भवानी, नोइल और अमरावती। तो ये सारी किसकी सहायक नदियाँ? ये सारी जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। अब यदि हम बात करते हैं, कावेरी नदी जो है 800 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु ज़िले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। तो जो कावेरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के कोडागु ज़िले में जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है, क्योंकि इससे दो मानसूनों का जल प्राप्त होता है। यानी उत्तर पूर्वी मानसून व दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो है कावेरी नदी को जल प्राप्त होता है, इसीलिए इसमें सदा जल भरा रहता है। हमने जब नदियों की क्लास स्टार्ट की थी तभी हमने जाना था कि जो भारत की नदियाँ, इनको दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियों में जो है कौन कौन सी नदी पड़ी थी? गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो उत्तर भारत की नदियाँ, इनमें जो है सदा जल भरा रहता है, यानी 12 मासी इनमें जल भरा रहता है, क्योंकि इनका उद्गम जो है हिमालय से होता है। और हिमालय में ग्लेशियर यानी हिमनद से होता है, जो कि एक बर्फ का विशाल ढेर जमा होता है। और जब ये पिघलता रहता है तो इनका पानी जो है नदियों में आता रहता है। तो इसलिए जो उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया की नदियाँ होती हैं इनमें 12 मासी जल भरा रहता है। लेकिन हमने जाना था जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ये जो है मौसमी नदियाँ हैं, यानी इनमें जो है जब बरसात का समय होता है तभी जो है पानी रहता है और बाकी समय जो है सूखी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक अपवाद है, क्योंकि दोस्तों कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, इसमें जो है सदा जल भरा रहता है, क्योंकि इसको दो मानसूनों का पानी मिलता है, इसीलिए इसमें जल भरा रहता है। और बाकी नदियाँ जो हैं मौसमी है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा, यानी दो मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून व दक्षिण पूर्वी मानसून। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ, जैसे लोका, पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी, अकरावती, अमरावती, हेमवती, सिमसा और काबिनी। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। किसकी? कावेरी की सहायक नदियाँ लोका, पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी, अकरावती, अमरावती, हेमवती, सिमसा और काबिनी। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, प्रायद्वीप भारत की जो है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी हैं? मौसमी है, कावेरी को छोड़कर। यानी कावेरी को छोड़कर जो है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सभी नदियाँ कैसी हैं? मौसमी है, यानी मौसम के अनुसार उनमें जल भरा रहता है। लेकिन कावेरी नदी में जो है सदा जल भरा रहता है 12 मासी, क्योंकि इसको दो मानसूनों का पानी मिलता है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये आपको याद रखना है। अब कावेरी के बाद कौन सी नदी आती है? कावेरी के बाद आती है वैगई नदी। मदुरई शहर जो है बसा हुआ है किसके किनारे? वैगई नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। इसका उद्गम जो है भरूचनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढलान से होता है। तो भरूचनाथ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है, जब हमने पहाड़ियाँ पढ़ी थी तो भरूचनाथ पहाड़ी तमिलनाडु में है। तो इन्हीं भरूचनाथ पहाड़ियों के पूर्वी ढाल से जो है किसका? वैगई नदी का उद्गम होता है, और जिसके किनारे मदुरई शहर बसा हुआ है तमिलनाडु का। मुहाना कहाँ पे? पाक की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। ताम्रपर्णी नदी, इसका उद्गम जो है पश्चिमी घाट पर्वत, जिसका अन्य नाम सह्याद्री है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और मुहाना क्या है? मन्नार की खाड़ी। अब यहाँ पे मैं आपको मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी दिखाता हूँ, ये कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो है प्रायद्वीपीय भारत,
यहाँ पर आप सभी को पता है बंगाल की खाड़ी पड़ती है कहाँ पर, भारत के पूरब में क्या है, भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में क्या पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है अरब सागर। क्या दोस्तों, यहाँ पे अरब सागर। अब ये तो आप सभी को पता है ये है श्रीलंका। और ये जो खाली स्थान है तो इसी को कहा जाता है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। और ये जो यहाँ पे पड़ता है तो इसको कहते हैं हम पाक की खाड़ी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पाक की खाड़ी जो है श्रीलंका के पश्चिम में है, और साथ ही यानी पाक की खाड़ी श्रीलंका के पूरब में और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका के पश्चिम में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब मैं इसमें आपको एक मैप दिखाता हूँ। ये है दोस्तों तमिलनाडु, ये श्रीलंका है, ये देखो गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी, और ये है यहाँ पे ये है पाक की खाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा, यानी गल्फ ऑफ मन्नार और साथ ही पाक की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। तो ये थी हमारी बंगाल में जल गिरा यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, सभी आपने अच्छे से जो है जानी है। जैसे स्वर्णरेखा नदी है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार, ताम्रपर्णी, बैगई वगैरह, ये सारी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं, बंगाल में जल गिराने वाली नदियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। कुछ नदियाँ ऐसी भी तो हैं जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो कौन कौन सी, इनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो कौन सी नदियाँ दोस्तों अरब सागर में जल गिराने वाली हैं नदियाँ, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मैप बनाया प्रायद्वीपीय भारत का। किसका, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का। अब ये जो आपको अच्छे से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये है, ये कहाँ, ये तो है गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य में ये कच्छ का रण पड़ता है, जहाँ पर जो है लूनी नदी जो है अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। और ये जो बीच में ये खाली स्थान है इसको कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। तो इन खाड़ियों की भी आपको पहचान होनी चाहिए, कौन सी खाड़ी कहाँ पर स्थित है। देखो ये है ना यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी, और ये रहा रन ऑफ कच्छ। तो ये गुजरात में पड़ता है ना रन ऑफ कच्छ। तो यहीं पर जो है लूनी नदी समाप्त हो जाती है। और ये रही देखो गल्फ ऑफ मन्नार, ये यहाँ पे ये जो स्थान है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, नहीं गल्फ ऑफ खम्बात यानी खम्बात की खाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो स्थान है इसको कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खम्बात की खाड़ी। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा खम्बात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। पाक की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सीधा सा आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सी नदी जो है कहाँ पर जल गिराती है। तो यहाँ पे ये है साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा और तापी। तो ये चार नदियाँ ऐसी हैं जो कि खम्बात की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अरब सागर पूछा जाएगा तो भी आपको राइट आंसर बताना है, अगर खम्बात की खाड़ी पूछा जाएगा तो भी आपको राइट आंसर जो है बताना है। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे मांडवी है, जुहारी नदी, तो ये दोनों गोवा राज्य में छोटी छोटी नदियाँ हैं। कर्नाटक में गंगावेली और शरावती नदी। तो कर्नाटक की ये दो छोटी नदियाँ हैं गंगावेली और शरावती। केरल में भरतपुजा है, पेरियार है और पंबा नदी। तो ये केरल राज्य में बहती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा, यानी साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, खम्बात की खाड़ी में मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पंबा ये जो है अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इनको जो है हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लूनी नदी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लूनी नदी निकलती है, याद रखें दोस्तों, ये है लूनी नदी। तो लूनी नदी की हम बात करते हैं तो ये जो इस प्रकार बहती हुई जो है, तो ये कहाँ पे, कच्छ के रन में जो है अपना जल गिराती है। याद रखें दोस्तों, लूनी नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है, कच्छ के रन में अपना जल गिराती है। तो ये आपको याद रखना है। अब पहले हम लूनी नदी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो साबरमती, माही, नर्मदा और तापी के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है। देखो दोस्तों, ये है अरावली पर्वत। ये क्या है, ये है अरावली पर्वत। आप सभी को पता है ये कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। याद रखें दोस्तों, उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसका विस्तार जो है गुजरातपुर के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक जो है इसका विस्तार फैला हुआ है। किसका, अरावली पर्वत का। और साथ ही यहाँ से देखो ये कौन सी, ये लूनी नदी निकल रही है कहाँ पे, लूनी नदी। और ये जो है राजस्थान, गुजरात के कच्छ के रण में जो है अंतिम रूप से अपना जल गिरा देती है। तो ये आपको याद रखना है। तो लूनी नदी के बारे में हम पहले पढ़ेंगे और इसके बाद जो आगे की हम बात करेंगे।
तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे लूनी नदी के बारे में। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी। मुहाना यानी जहाँ पर नदी अंतिम रूप से समाप्त होती है तो उसको मुहाना कहा जाता है। तो कच्छ के रन में जो है अंतिम रूप से अपना जल गिराती है लूनी नदी। लूनी नदी जो एक अंतर्वाही नदी है। अब दोस्तों लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है, इसका मतलब क्या होता है अंतर्वाही का? यानी ऐसी नदी जो समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है तो उसी को अंतर्वाही नदी जो है कहा जाता है। यानी लूनी नदी जो है भारत में अरावली पर्वत से निकलती है और ये जो है ना तो अरब सागर में जल गिराती है ना ही बंगाल की खाड़ी में, बल्कि जो गुजरात में कच्छ का रन है यहीं पे अपना अंतिम रूप से जल गिरा देती है। तो इसीलिए इसको जो है अंतर्वाही नदी कहा जाता है। अब ये तो दोस्तों ये है अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत है। इस प्रकार जो है ये अरावली पर्वत है। और ये यहाँ से जो है कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से जो है ये नदी निकलती है अरावली पहाड़ियों से। कौन सी? लूनी नदी। ये कहाँ पे? कच्छ का रण में समाप्त हो जाती है, कच्छ का रण में समाप्त हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी दूसरी क्लास प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, जिसमें हमने जाना है अरब सागर की नदियों को स्टार्ट किया और साथ ही बंगाल की खाड़ियों को जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को समाप्त किया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे की जो बाकी नदियाँ हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।